हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आपको दिख रहा है ए एंड द, इन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आर्टिकल्स। और आज हम लोग ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है ये सीखने वाले हैं। और इसका अगले वीडियो में हम लोग द का यूज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, ये पहला वीडियो में ए और एन का यूजेस, कहाँ पे इसका यूज होता है और कहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है पहले आप लोग ये जान लीजिए। ए और एन का हिंदी मतलब होता है एक। और हम आपको ये भी बता दें, सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग एक नहीं होता है। ए और एन का हिंदी मीनिंग कोई होता है, इसका मतलब प्रति होता है, दर होता है, बहुत हिंदी मीनिंग होते हैं। अभी फिलहाल हमको एक समझना है, क्योंकि इसी से अभी हमारे आगे वाले जितना भी प्रश्न है बनने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बने रहते हैं, आपको दिखाते हैं ए और एन होता क्या है, ए का यूज कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं। यदि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा वोवल्स। यदि साउंड, क्या बच्चा, हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, अगर हमारा साउंड कैसा है बच्चा, वोवल से। हमारा साउंड कैसा है, वोवल से। तो हम यूज करते हैं एन का। किसका यूज करते हैं, एन का। कोई भी वर्ड हम बोल रहे हैं, हमारा साउंड यदि वोवल है, तो हम यूज किसका करेंगे, हम यूज करेंगे एन का। किसका यूज करेंगे, एन का। एंड ये तो मैं आपको पहला बात बता दिया। दूसरी बात, यदि साउंड मेरा कैसा हो, साउंड का बात कर रहे हैं, किसका, साउंड। यदि साउंड मेरा कॉन्सोनेंट हो, क्या होगा, कॉन्सोनेंट। यदि साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम यूज करेंगे ए का। किसका यूज करेंगे, ए का। यदि हमारा साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग यूज करेंगे ए का। देखिए, जब कोई भी क्लास में एक ही चीज़ का रिपीट बार बार हो रहा हो ना, तो ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहता है। इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ आराम से पेशेंस बना के इस वीडियो को देखिए। ओके, भैया ने क्या कहा, भैया ने आपको ये बताया कि बच्चा अगर साउंड वोवल है तो हम एन का यूज़ करेंगे, यदि साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज़ करेंगे। कैसे, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा, एप्पल। क्या लिखा, एप्पल। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, भूल गए, एप्पल लिखा। क्या लिखा, तो एप्पल का पहले मैं क्या लगाऊंगा, ए या एन, इसी को हमें सीखना है। और आपको ये याद रहना चाहिए, ए और एन का हिंदी मीनिंग एक होता है। और आपको एक चीज़ मैंने तो बताना ही भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वोवल्स क्या होता है बच्चा, तो मैं जानता हूँ हिंदी में आ से आ, ये हमारे होते हैं वोवल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या होता है बच्चा, हिंदी के, इंग्लिश का बात नहीं करना है। इंग्लिश में होते हैं क्या, ए ई आई ओ यू होते हैं ना, इस पे ध्यान अभी हमको नहीं देना है, क्योंकि ये आपको बस यहाँ पे हिंदी वाला ध्यान देना है। वोवल्स क्या होते हैं, आ से आ। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, का से ज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं, का से ज्ञा को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। तो मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूँगा जो मैंने वीडियो के शुरुआत में दोहराया था। यदि साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज़ करेंगे, साउंड कॉन्सोनेंट हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम ए का यूज़ करेंगे। और कॉन्सोनेंट यानी का से ज्ञा का बीच में, यदि मेरा कोई भी वर्ड में साउंड का से ज्ञा का बीच में आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। यदि मेरा कोई भी साउंड वोवल हो, यानी आ से आ का बीच में हो, कोई भी वर्ड का साउंड मेरा वोवल हो, यानी आ से आ का बीच का हो, तो हम एन का यूज़ करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि हम ये बताना भूल गए थे, हो जाता है गलती, सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी।
ये देखिए मैंने लिखा एप्पल, क्या लिखा, तो एप्पल में पहले क्या आता है, ये वर्ड जो लिखा है मैंने, ये जो शब्द लिखा है, ये जो मैंने वर्ड लिखा है, इसका पहला लेटर, पहला अक्षर हिंदी का हमें पकड़ना है। जब मैं एप्पल बोलता हूँ तो साउंड को पकड़िए, मैंने बोला एप्पल तो पहले क्या है, ए आया ना, एप्पल में पहले क्या आता है, ए आता है, और ए मैं जानता हूँ वो ए आ से आ का बीच में आता है, और ए क्या है बच्चा, वोवल्स है, और वोवल्स रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, तो हमने सीखा कि भैया हम ए एन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। क्या समझ में आया? अच्छा आप लोग सीख, यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट, क्या लिखता हूँ, यूनिट। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जो पहले से सीखते आए हैं, बोलिए भैया मैंने तो पहले यू देखा तो मैं एन लगा दूंगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ए ई आई ओ यू इसको देखते हैं तो आप लोग तुरंत एन लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इस प्रोसेस पे आपको चलना नहीं है, आपको हिंदी वाले प्रोसेस से चलना है। यहाँ पे एन एन नहीं होगा, ए एन यानी एन आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो कैसे भैया नहीं होगा, तो आइए हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ बोले यूनिट, क्या बोले, यूनिट, यूनिट बोले तो यूनिट में पहले क्या है, यू आया ना, यू यानी क्या आया, या आया ना। यूनिट में बोल के देखिए, साउंड निकालिए, इसका साउंड कैसा आ रहा है, पहला या आ रहा है, क्या आ रहा है, या, यू यानी या आ रहा है, और यह हमारा का से ज्ञा का बीच में आता है, और का से ज्ञा यानी ये क्या है, ये मेरा तो कॉन्सोनेंट ना, का से ज्ञा तक ये मेरा कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट रहता है तो हम क्या लगाते हैं, हम ए लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ देखिए आपका यूनिट में पहले क्या आया, यू आया, यू यानी या, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। क्या आपको ये हमें लग रहा है कि आपको अब कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं इसे रफ करता हूँ और आगे कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अगर आप इसे नोट्स करना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी में इसे उतारते भी जाइए बेहतरीन तरीका से। अब जस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैंने लिया प्यारा सा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। क्या करें, कभी कुत्ता भूकता है, कभी इधर आवाज आता है, कभी उधर आवाज आता है, परेशान हो गई। एक वीडियो बनाने में 10 घंटे लगता है, इतना माथा खराब लगता है। खैर कोई ना, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो बनाते चलेंगे। यहाँ देखिए अम्ब्रेला, क्या अम्ब्रेला, बोल साउंड निकालिए, यू मत देखिए, साउंड निकालिए। क्या आ रहा, अम्ब्रेला आ रहा है ना, पहले अम्ब्रेला में पहला साउंड क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, और आ बच्चा क्या है, आ से आ का बीच में आता है, कहीं आता है, ये देखिए आता है ना, ये आ मेरा क्या है, वोवल है, क्या है बच्चा, और वोवल है इसलिए क्या लगाते हैं बच्चा, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, एन लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुक, यहाँ मैंने बुक लिया तो बुक में पहले क्या आ रहा है, बा आता है, बुक बोलते हैं तो साउंड मेरा क्या आ रहा है, बा 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 आ रहा है ना, बुक में बा आता है, और बा मेरा का से ज्ञान का बीच में आता है, और का से ज्ञान का बीच में आता है तो हम क्या लगाते हैं, हम ए लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। क्या आपको और एग्जाम्पल लेना जरूरी है आपके लिए? क्या आपको इतना में समझ आ गया? हमको लग रहा है आपको इतना में ही समझ में आ गया होगा। यदि साउंड कॉन्सोनेंट है यानी का से ज्ञा का बीच में है तो हम ए का यूज करेंगे। यदि साउंड वोवल है यानी आ से आ का बीच में है तो हम एन का यूज करेंगे। अब यूज कहाँ नहीं करेंगे, आइए चलिए इसको भी देखते हैं। ये जितना चीज लिखे हैं पहले इसको हम रफ कर देते हैं। तो आइए अब इसे रफ किया जाए। ये मैंने इतना पूरा क्या कर दिया, रफ कर दिया। हो गया हमारा रफ। अब हमने ये कर दिया रफ। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। आप तो बता दिए भैया कि साउंड के हिसाब से आप बता दिए, अगर साउंड वोवल है तो एन होगा, साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए होगा। क्या सब जगह ऐसा ही होगा? अब देखिए बच्चा, यदि आप कुछ नोट में ध्यान दीजिएगा। भैया क्या बता रहा है, भैया आपको ये बता रहा है यदि कॉन्सोनेंट हो, क्या बच्चा, सॉरी, यदि काउंटेबल हो, यदि मेरा वो चीज काउंटेबल हो, क्या हो बच्चा, काउंटेबल हो, तब हम ए और एन का यूज करेंगे। अब ए और एन का हिंदी मतलब क्या होता है, एक।
तो जहाँ एक चीज़ का बात हो रहा होगा वहीं पे करेंगे, जहाँ ज़्यादा चीज़ का बात हो रहा होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ का बात होगा तो क्या वहाँ हम ए और एन लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मतलब काउंटेबल में होगा, अनकाउंटेबल में होगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन में नहीं यूज होगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखे राइस, तो राइस से पहले लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि राइस अनकाउंटेबल में आता है, राइस को हम गिन नहीं सकते हैं। यहाँ ऑयल लिखें, वाटर लिखें, यहाँ ये सब क्या है? सारा मेरा अनकाउंटेबल है। क्या है? ये सब को गिना नहीं जा सकता है। तो इस सब में, इस सब का पहले ए और एन का यूज हम नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। अगर यदि कोई चीज सिंगुलर है, क्या मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर है तब तो यूज होगा। सिंगुलर है मतलब एक वचन है, तब उसका यूज होगा। किसका? ए और एन का यूज होगा। यदि सिंगुलर नहीं है, जैसे जस्ट एग्जाम्पल, राधे राधे, प्लूरल है, क्या है? प्लूरल, तो उसका यूज होगा क्या? मतलब क्या भैया लास्ट में एस लगा है, ई एस लगा हुआ है, या ये सब और भी बहुत है। मतलब यदि सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम लोग ए और एन का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ए और एन का हिंदी मतलब तो हिंदी मीनिंग तो एक होता है। और जहाँ एक का बात हो रहा होगा वहाँ पे अनकाउंटेबल, प्लूरल कहाँ से घुस गया? घुसना है, घुसाना है? घुसाना ही नहीं है। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, वहीं पे हम लोग यूज करेंगे, वहीं पे हम लोग यूज करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे कहाँ पे यूज नहीं करेंगे। जैसे कोई भी मंथ्स नेम हो गया, मंथ्स, कोई भी मंथ्स का पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे। कोई भी दिन हो गया, कोई भी डेज हो गया, उसका पहले यूज करेंगे? सो नहीं करेंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई भी अनकाउंटेबल बता दिए, और प्रॉपर नाउन का पहले यूज करेंगे क्या? प्रॉपर नाउन, कोई प्रॉपर नाउन का पहले यूज होगा? नहीं होगा। ऐसे और बहुत एग्जांपल्स होते हैं। तो हम लोग जाने कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। और हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू सो मच।